नंबर 10.3 मैथमेटिक्स इंटर पार्ट फर्स्ट। इस एक्सरसाइज में हमारे पास डबल एंगल, हाफ एंगल और ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज यूज होंगी। ठीक है, तो डबल एंगल में हमने साइन कॉस, हाफ में कॉस साइन और ट्रिपल में भी साइन कॉस तीन फार्मूले लिखे हैं, क्योंकि इन तीनों को यूज करते हुए हम ये एक्सरसाइज आराम से कर सकते हैं। 10 का फार्मूला आप एमसीक्यूज के लिए तैयार कर लीजिएगा। sin 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 sin अल्फा cos अल्फा, cos 2 अल्फा इज इक्वल टू cos स्केयर अल्फा माइनस sin स्केयर अल्फा। अब डबल एंगल फार्मूला क्या करते हैं बेटा, देखिए जो एंगल आपके पास होगा वो हाफ हो जाएगा। डबल एंगल हमेशा एंगल को हाफ करता है। ठीक है, जैसे यहाँ आपके पास 2 अल्फा है तो 2 sin अल्फा cos अल्फा आ जाएगा, इधर cos 2 अल्फा है तो cos स्केयर अल्फा माइनस sin स्केयर अल्फा आ जाएगा। sin 2 अल्फा का फार्मूला हमेशा आप 2 sin और cos के साथ लिखेंगे। चेंज सिर्फ क्या है कि यहाँ जो भी एंगल होगा उसका आप हाफ कर देंगे। ठीक है, इसी तरह अगर आप हाफ एंगल आइडेंटिटी में देखें तो cos अल्फा बाई 2 विच इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 प्लस cos अल्फा ओवर 2 और sin अल्फा बाई 2 प्लस माइनस 1 माइनस cos अल्फा बाई 2। दोनों फार्मूले सेम हैं। ठीक है, सिर्फ फर्क cos में दरमियान में प्लस आएगा और sin में माइनस आएगा। अगर हम ट्रिपल आइडेंटिटीज की बात करें तो sin 3 अल्फा का फार्मूला लिखा हो बच्चों, cos 3 अल्फा इज इक्वल टू 4 cos क्यूब अल्फा माइनस 3 cos अल्फा। तो हमारी एक्सरसाइज में ये वाला यूज होगा। अब हम थोड़ा सा इनको समझते हैं फार्मूलों को। देखिए बेटा, अगर आप sin 2 अल्फा को डबल एंगल फार्मूला sin अल्फा पे लगाना चाहें तो वो आपके पास क्या होगा, 2 आएगा बच्चों, sin आएगा, इधर फिर हमारे पास क्या होगा cos। अब एंगल सिर्फ आपने हाफ करना है, डबल का अल्फा आता है, अगर यहाँ साइन है तो फिर हमारे पास होगा अल्फा बाई 2 cos अल्फा बाई 2। तो देखिए जो एंगल हमारे पास अल्फा था वो हाफ हो गया। अब इसको ऐसे याद रखेंगे, हमेशा 2 sin cos एज इट इज आएंगे तमाम फार्मूलोज में। सिर्फ आपके पास जो एंगल है अल्फा वो हमारे पास हाफ हो जाएगा। इसी तरह अगर ये cos अल्फा में फार्मूला लिखना चाहें तो वो हमारे पास बराबर होगा cos स्केयर एंगल हाफ हो जाएगा बेटा, और sin स्केयर एंगल क्या हो जाएगा हाफ। तो हम देख सकते हैं कि sin और cos के ये फार्मूले आप अच्छे तरीके से याद कर लें और फिर ये ट्रिक याद रखें कि जो भी आपके पास एंगल है आपने उसको हाफ कर देना है। अगर हम हाफ एंगल की बात करें तो हाफ एंगल हमेशा एंगल जो आपके पास हाफ एंगल आइडेंटिटीज है या फार्मूलाज हैं वो हमेशा आपके एंगल को डबल कर देंगे। अगर हम इसका जरा स्केयर ले लें तो साइन स्केयर अल्फा बाई 2 हमारे पास इक्वल होगा 1 माइनस कॉस अल्फा ओवर 2, और इसी तरह हमारे पास कॉस स्केयर अल्फा बाई 2 इक्वल होगा हमारे पास 1 प्लस कॉस अल्फा ओवर 2। अब हाफ एंगल को क्या कर रहे हैं, डबल। अब अगर हम साइन स्केयर अल्फा बाई 2 की बजाय साइन स्केयर अल्फा में ये फार्मूला लिखना चाहें तो 1 एज इट इज और cos और एंगल आपके पास हो जाएगा डबल, मीन वो 2 अल्फा हो जाएगा। सिमिलरली अगर यही आप cos स्केयर अल्फा में लिखना चाहें तो 1 प्लस cos 2 अल्फा ओवर 2। अगर किसी सवाल में हमें 1 प्लस cos अल्फा की वैल्यू रिक्वायर्ड हो तो बच्चों 1 प्लस cos 2 अल्फा और 2 इधर आकर आपके पास मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 प्लस cos 2 अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस cos स्केयर अल्फा। तो यहां हमने थोड़ा सा इन फार्मूलों को समझा। क्या हमारे पास क्या है बच्चों, क्या जो डबल एंगल है वो एंगल को हाफ करेगा और हाफ एंगल को डबल कर देगा। ओरिजिनल फार्मूले आप एज इट इज याद रखेंगे और जब आपको एक्सरसाइज 10.3 में इनकी जरूरत पड़ेगी तो डबल एंगल के जो भी फार्मूले यूज करेंगे तो उसको आप एंगल को हाफ कंसीडर करेंगे और हाफ एंगल को डबल कर देंगे। अब एक और भी आपके पास यहाँ ट्रिक है, क्या अगर हमारे पास साइन हो या आपके पास cos हो, वो तो डबल एंगल फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है बेटा, जब भी आपके पास 1 प्लस cos आ जाए या 1 माइनस cos आ जाए क्वेश्चन में तो समझ लीजिएगा कि उस पर आपको हाफ एंगल आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी। उस पर फिर हाफ एंगल फार्मूला लगाएंगे और या अगर माइनस होगा तो फिर साइन का और प्लस होगा तो फिर cos का। ये दो फार्मूले तो हमने अभी देख लिए हैं। अब हम जरा एक्सरसाइज नंबर 10.3 की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि वो सवाल किस तरह के। तो जो आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है,
हमने मालूम करना है वैल्यू साइन 2 अल्फा की, cos 2 अल्फा की और tan 2 अल्फा की। इस सवाल के दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है साइन अल्फा इज इक्वल टू 12/13 और अल्फा वेरी कर रहा है फ्रॉम 0 टू π/2 मीन 0 टू 90। और हमें पता है कि 0 टू 90 जो एंगल है आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। इन टर्मिनल आर्म जो एंगल अल्फा की है वो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है। तो बच्चों आपने फंडामेंटल आइडेंटिटीज में पढ़ा होगा, क्या हमारे पास फर्स्ट आइडेंटिटी है साइन स्केयर अल्फा प्लस कॉस स्केयर अल्फा इज इक्वल टू 1। साइन गिवन है बच्चों, इससे हम क्या निकाल लेंगे, कॉस। कॉस स्केयर अल्फा साइन इधर आकर हमारे पास माइनस हो जाएगा। अब आप इसमें वैल्यू इंसर्ट करें, ठीक है जी। 1 माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा की वैल्यू हमारे पास 12/13 इट इज कॉस स्केयर अल्फा 1, 12 का स्केयर ले लें बच्चों 144, 13 का स्केयर 169। एलसीएम लेंगे दोनों का, दिस इज 169, 169 माइनस 144। कॉस स्केयर अल्फा 169 में से 144 निकालें 25, 169, क्योंकि हमें कॉस अल्फा रिक्वायर्ड है तो बोथ साइड स्केयर रूट ले लें। यहाँ स्केयर और स्केयर रूट एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और 25 की स्केयर रूट बच्चों 5 होगी और 169 की स्केयर रूट 13 होगी। हमारा जो एंगल अल्फा है वो किस क्वाड्रेंट में है, ईस्ट क्वाड्रेंट में है। तो फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होंगे, तो साइन की वैल्यू cos की वैल्यू हम लेंगे 5/13। प्लस लिखने की जरूरत नहीं है बच्चों, और रीजन हम देंगे कि 0 लेस देन अल्फा, अल्फा लेस देन π/2। तो साइन हमारे पास गिवन था और साइन से हमने क्या निकाल लिया, कॉस अल्फा। अब जो बच्चों आपको आइडेंटिटीज बताई उनको यूज करें साइन 2 अल्फा फाइंड करने के लिए। साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, पुटिंग द वैल्यूज साइन 2 अल्फा दिस इज इक्वल टू 2 साइन, साइन हमारे पास इक्वल है 12/13। cos 2 अल्फा की अभी आपने वैल्यू निकाली 5/13। तो बच्चों मल्टीप्लाई कर दें इसको आपके पास, तो आंसर आपके पास आएगा 120/169। ठीक है, 12 को 5 से ज़रब दें 60, 2 से ज़रब देंगे 120 और 13 को 13 से मल्टीप्लाई किया 169। तो इट मीन हमारे पास साइन 2 अल्फा की वैल्यू आ गई है। साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू 120/169। तो ऐसे भी हो सकता है कि बच्चों पेपर में आपसे सिर्फ एक वैल्यू डिमांड करेगा साइन 2 अल्फा या cos 2 अल्फा, तो वहां फिर आपने सिर्फ एक ही वैल्यू निकालनी होगी। लेकिन यहाँ हमने तीनों फाइंड आउट करनी है। साइन अल्फा गिवन था, साइन 2 अल्फा फाइंड आउट कर लिया, अब हमने निकालना है cos 2 अल्फा। तो cos 2 अल्फा के भी फार्मूला आपको पता है, cos स्केयर अल्फा माइनस साइन स्केयर अल्फा। बच्चों आप याद कर लेंगे, जैसे हमने पढ़ा cos 2 अल्फा इज इक्वल टू cos स्केयर अल्फा माइनस साइन स्केयर अल्फा, पुटिंग द वैल्यूज cos 2 अल्फा इज इक्वल टू cos अल्फा का स्केयर। तो cos आपके पास गिवन है, तो हमारे पास cos है 5/13, इसका बेटा ऊपर स्केयर भी है तो 5/13 का स्केयर ले लेंगे। साइन की वैल्यू गिवन थी 12/13, इसका भी हम स्केयर ले लेंगे। cos 2 अल्फा 5 का स्केयर लेंगे 25, 169। इसी तरह इसका भी स्केयर लें बेटा 13 का स्केयर लें 169। दोनों का आप एलसीएम ले लें, ठीक है। तो दोनों का एलसीएम हमारे पास क्या आएगा 169। 169 को 169 पे डिवाइड करेंगे आंसर 1 आएगा। 125 से मल्टीप्लाई को 25, सिमिलरली यहाँ हमारे पास आएगा 144। जब बेटा इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे आंसर आएगा -119 मीन 119/169। तो देखिए जी हमने साइन 2 अल्फा फाइंड आउट किया, अब cos 2 अल्फा, और लास्ट हमारा जो रह गया है वो हमारे पास है tan 2 अल्फा। tan 2 अल्फा इक्वल टू साइन 2 अल्फा ओवर cos। हम जानते हैं बच्चों tan अल्फा बराबर होता है साइन ओवर cos के,
तो एंगल अल्फा हो तो अल्फा आएगा, और अगर 2 अल्फा है तो फिर 2 अल्फा आएगा। पुटिंग दी वैल्यूज साइन 2 अल्फा और कास 2 अल्फा की वैल्यू पुट कर दें। साइन 2 अल्फा आपके पास इक्वल था 120/169। सिमिलरली कॉस 2 अल्फा आपके पास इक्वल था 119/169। 169 से 169 कैंसिल, माइनस को आप शुरू में लिख लें 120/119। तो ये बच्चों हमारे पास किसकी वैल्यू फाइंड कर ली हमने, tan 2 अल्फा, दिस इज 120/119। तो देखें जी तीन वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं। साइन 2 अल्फा, यहां हमने निकाला cos 2 अल्फा, और लास्टली tan 2 अल्फा। तो स्टूडेंट अगर पेपर में आप में से साइन 2 अल्फा, cos 2 अल्फा या tan 2 अल्फा में कोई एक वैल्यू फाइंड आउट करने के कहे तो फिर हमने तीनों फाइंड नहीं करनी, जो वो हमें कहेगा वही फाइंड करके देंगे। नेक्स्ट इसी का हमारे पास सेकंड पार्ट है। अगर सेकंड पार्ट में बच्चों हमें गिवन है cos अल्फा इज इक्वल टू 3/5, cos अल्फा इज इक्वल टू 3/5, और यहां भी जो एंगल है बच्चों 0 लेस देन अल्फा लेस देन π/2। ठीक है बेटा, इसी आपके पास क्वेश्चन 1 का सवाल नंबर 1 का ये सेकंड पार्ट है। अब फिर क्योंकि cos है, आइडेंटिटी हम जानते हैं फंडामेंटल, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। तो हमें cos अल्फा गिवन है, इससे हम क्या निकाल लेंगे, साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा। साइन स्क्वायर अल्फा 1 माइनस cos की वैल्यू पुट करें, 3/5 का स्क्वायर, 1 एज इट इज, स्क्वायर ऑफ 3 9, 5 का स्क्वायर लेंगे 25। दोनों को बच्चों एलसीएम ले लें। एलसीएम हमारे पास 25, 25 को 1 से मल्टीप्लाई करें 25, 9 आपके पास रहेगा एज इट इज। साइन स्क्वायर अल्फा 9 माइनस करेंगे 16/25। तो साफ जाहिर है बच्चों हमें साइन अल्फा चाहिए, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, इधर भी स्क्वायर रूट डाल लें, इधर भी डाल लें, या आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं बच्चों। तो स्क्वायर रूट कैंसिल होंगे, साइन अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस 4/5। तो देखिए साइन अल्फा की वैल्यू प्लस माइनस में आ चुकी है। अब याद हमने देखना कि प्लस आएगा या फिर इसके साथ माइनस लगाएं। तो देखिए अल्फा वेरी कर है 0 to 90, मीन फर्स्ट क्वाड्रेंट है, टर्मिनल आर्म पहले क्वाड्रेंट में है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, तो हम प्लस वाली साइन लेंगे और रीजन लिखेंगे 0 लेस देन अल्फा लेस देन π/2। तो बच्चों प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती। अब हम तमाम वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं, वेरी इजी। साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा cos अल्फा, पुटिंग दी वैल्यूज, साइन 2 अल्फा दिस इज 2, साइन की वैल्यू हमने निकाली है अभी, वो हमारे पास 4/5, cos की वैल्यू गिवन है बच्चों हमें 3/5, मल्टीप्लाई करें 4 3 12, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 24/25। तो लें जी हमारे पास साइन 2 अल्फा आपने फाइंड आउट किया 24/25। ठीक, तो अब साइन 2 अल्फा के बाद हमने नेक्स्ट फाइंड करना है cos 2 अल्फा। cos 2 अल्फा बच्चों गिवन है, फार्मूला आप पहले से तैयार कर लेंगे। तो cos 2 अल्फा का हमारे पास फार्मूला क्या है, cos 2 अल्फा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, पुटिंग दी वैल्यूज, cos 2 अल्फा, cos की हमारे पास वैल्यू गिवन है 3/5 का स्क्वायर माइनस 4/5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर लें 9/25, 4 का स्क्वायर 16/25, एलसीएम हम लेंगे 25, दिस इज 9 माइनस 16, cos 2 अल्फा दिस इज इक्वल टू माइनस 7/25। तो हमारे पास cos 2 अल्फा भी ऐसे फाइंड आउट हो गया। लास्ट हमने tan 2 अल्फा निकालना है बच्चों। tan अल्फा इज इक्वल टू
साइन 2 अल्फा ओवर कॉस 2 अल्फा। टेन क्योंकि साइन ओवर कॉस होता है एंगल एज इट इज, साइन 2 अल्फा की वैल्यू हमारे पास गिवन है, निकाली है मीन हमने अभी 24 ओवर 25 ओवर माइनस 7 ओवर 25। तो 25 से 25 आपके पास कैंसिल हो गया और टेन 2 अल्फा हमारे पास माइनस को बच्चों स्टार्ट में लिख लें, तो दिस इज इक्वल टू 27 और 24 ओवर 7। तो ये हमारे पास ठीक है स्टूडेंट। तो हमने पहला सवाल मुकम्मल किया। अब हम 10.3 के दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। अब दूसरे सवाल में हमने साबित करना है कॉट अल्फा माइनस टेन अल्फा इज इक्वल टू 2 कॉट 2 अल्फा। अब जो इसके 10.2 के जो बाकी आपके पास सवाल अब हम करने जा रहे हैं, तो तमाम में आपने शो दैट करना है, साबित करना है, प्रूफ करना है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हम इन तमाम सवालों की लेफ्ट हैंड साइड लेकर और राइट के इक्वल प्रूफ करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू कॉट 2 अल्फा माइनस टेन अल्फा, सॉरी कॉट अल्फा माइनस टेन अल्फा, इसके इक्वल बच्चों प्रूफ करना है। तो याद रखें कि जब भी आपके पास टेन होगा, कॉट होगा, कोसेकेंट होगा, सीकेंट होगा, आपने उनको ओपन कर देना है। मीन कॉट अल्फा आपके पास इक्वल होगा कॉस अल्फा ओवर साइन अल्फा, टेन अल्फा हमारे पास इक्वल होता है साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा। दोनों का एलसीएम ले लें, एलसीएम हमारे पास होगा साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब कॉस, साइन से साइन कैंसिल होगा बच्चों, कॉस कॉस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा। इसी तरह कॉस कॉस से कैंसिल, साइन साइन से मल्टीप्लाई होकर साइन स्क्वायर अल्फा। अभी हमने देखा कि जो आपके पास कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ये किसका फार्मूला बच्चों, कॉस 2 अल्फा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो इसकी हम वैल्यू यहाँ दर्ज कर देते हैं, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू कॉस 2 अल्फा। तो देखें स्टूडेंट, हमने 2 कॉट 2 अल्फा बनाना है, तो कॉट इज इक्वल टू कॉस ओवर साइन, ऊपर कॉस 2 अल्फा बन गया, नीचे हमें चाहिए साइन 2 अल्फा। तो देखिए साइन 2 अल्फा के फार्मूला हमारे पास होता है 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो बीन यहाँ हमारे पास 2 मौजूद नहीं है, वो 2 कैसे आएगा बच्चों, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दें और नीचे 2 से डिवाइड कर दें ताकि फार्मूला कंप्लीट हो जाए। तो अब ऊपर हमारे पास 2 cos 2 अल्फा एज इट इज और 2 साइन अल्फा cos अल्फा, ये किसका फार्मूला होता है, साइन 2 अल्फा का। यहाँ हम साइड पर लिख भी लेते हैं, क्या साइन 2 अल्फा दिस इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा एंड cos अल्फा। 2 को बच्चों स्टार्ट में लिख लें, बाकी हमारे पास cos 2 अल्फा ओवर साइन 2 अल्फा, 2 एज इट इज, और cos ओवर साइन हमारे पास बराबर होता है cot 2 अल्फा, विच इज आवर राइट हैंड साइड। ये बच्चों हमने साबित किया ना 2 cot 2 अल्फा, तो राइट साइड आ गई। इसके बाद हम लिखेंगे हैंस, और क्वेश्चन को दोबारा लिख दें, cot अल्फा माइनस टेन अल्फा इज इक्वल टू 2 cot 2 अल्फा। तो बेटो ये आपके पास आसानी से हमने प्रूफ कर लिया, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि जब भी कॉट हो, साइन हो, ठीक है, कोसिकेंट हो, सीकेंट हो, तो आप उसको ओपन कर दें। कॉट कॉस ओवर साइन, टेन साइन ओवर कास, सीकेंट 1 ओवर कास और कोसिकेंट 1 ओवर साइन। तो ये एक आपके पास तरीका है, ट्रिक है। इसी तरीके से हम इसका थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम उसको लिखते हैं बच्चों, दिस इज इक्वल टू साइन 2 अल्फा ओवर 1 प्लस कॉस 2 अल्फा, दिस इज इक्वल टू टेन अल्फा। तो जैसे कि बेटा आपको बताया है कि इसकी भी हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, इनफैक्ट तमाम की ही हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर राइट बनाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू साइन 2 अल्फा ओवर 1 प्लस
cos 2 अल्फा। देखिए बच्चों राइट साइड पे आपको नजर आ रहा है कि एंगल क्या हो गया है, हाफ। सादर यहाँ डबल एंगल है sin 2 अल्फा, तो हमें sin 2 अल्फा को ओपन करना पड़ेगा, पहली बात ये। दूसरा 1 प्लस कास, मैंने इस एक्सरसाइज के स्टार्ट में आपको बताया कि 1 प्लस कास आ जाए 1 माइनस कास आ जाए तो समझ लीजिएगा कि ये हाफ एंगल फार्मूला है, और वही हम लगाएंगे। तो दोनों फार्मूले लिखते हैं और फिर वैल्यूज पुट कर देंगे। sin 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 sin अल्फा cos अल्फा, हम जानते हैं। अब देखिए इसके ऊपर आपकी स्क्वायर रूट मौजूद नहीं है तो डेफिनेटली स्क्वायर लिया गया होगा। देखिए हम पहले ओरिजिनल फार्मूला लिखते हैं, ये प्लस है बच्चों, तो प्लस किसके लिए होता है, cos स्क्वायर अल्फा बाई 2, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस cos अल्फा ओवर 2। तो जब भी आपने कोई फार्मूला बनाना होगा सबसे पहले जो ओरिजिनल फार्मूला याद किया है वो लिखना। यहाँ मैंने स्क्वायर रूट इस वजह से नहीं डाली, क्या यहाँ स्क्वायर रूट नहीं है तो डेफिनेटली स्क्वायर लिया गया होगा। अब हमारे पास यहाँ देखें ये प्लस आएगा 1 प्लस cos 2 अल्फा, तो देखिए हमारे पास है 1 प्लस cos 2 अल्फा, और यहां आपके पास क्या है, अल्फा। मीन यहां हमें अल्फा की जगह कितना चाहिए, 2 अल्फा। तो बच्चों आपने सिर्फ इतना करना है कि जहां भी अल्फा नजर आए वहां क्या लिख देंगे, 2 अल्फा। दोबारा सुने इसको कि सबसे पहले आप ओरिजिनल फार्मूला लिखें, फिर सिर्फ आपने ये देखना है कि हमें अल्फा की जगह क्या चाहिए। जो आपको अल्फा की जगह चाहिए बेटा, जहां अल्फा नजर आए उसको दर्ज कर दें। तो पुट करते हैं 2 अल्फा। अब जब हम अल्फा की जगह 2 अल्फा रखेंगे, अल्फा से अल्फा कैंसल आउट हो जाएगा, सिर्फ हमारे पास cos स्क्वायर अल्फा बनेगा। 2 अल्फा 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा, ये 1 एज इट इज, और अल्फा की जगह यहां कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 अल्फा। जहां भी अल्फा है उसकी जगह हम 2 अल्फा रख देंगे, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, इस वजह से हमने cos स्क्वायर अल्फा लिखा। अब 1 प्लस cos अल्फा की वैल्यू निकालनी है, ये 2 क्योंकि इधर डिवाइड हो रहा है बच्चों, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर यहाँ डिवाइड है तो मल्टीप्लाई, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो फिर डिवाइड, प्लस है तो फिर माइनस, माइनस है तो फिर प्लस। अब हम फाइनली वैल्यू निकालते हैं, 1 प्लस cos 2 अल्फा, दिस इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर अल्फा। अब देखिए 1 प्लस cos 2 अल्फा की वैल्यू आ गई, sin 2 अल्फा की वैल्यू आएगी, आ गई है आपके पास। तो ये वैल्यूज आप पुट करें और हमारा आंसर आ जाएगा। हम लिखेंगे पुटिंग दी वैल्यूज, वैल्यूज दर्ज करें बच्चों, sin 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 sin अल्फा cos अल्फा, एंड 1 प्लस cos 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर अल्फा। बेटा 2 से 2 क्या हो गया, कैंसल, इस cos अल्फा से स्क्वायर क्या हो गया, कैंसल। न्यूमिनेटर में हमारे पास बचा sin अल्फा और डिनोमिनेटर में हमारे पास बचा cos अल्फा। और आप अच्छे से जानते हैं sin ओवर cos अल्फा किसके इक्वल होगा, tan अल्फा, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो बेटा लेफ्ट से राइट हैंड साइड आ चुकी है, हैंस दोबारा स्टेटमेंट बैक करें उसको, sin 2 अल्फा ओवर 1 प्लस cos 2 अल्फा इज इक्वल टू tan अल्फा। तो देखें कि हमारे पास प्रूफ हो चुका है, लेफ्ट साइड लेकर चले थे और राइट हमने प्रूफ कर दी। ठीक है बच्चों, तो अभी हमारे पास और भी सवाल है तो आपको मजीद आइडिया क्लियर होगा। फोर्थ, इसकी जो आपके पास स्टेटमेंट है बच्चों, 1 माइनस cos अल्फा ओवर sin अल्फा इज इक्वल टू tan अल्फा बाई 2। तो देखें बच्चों, अब जरा हम इसकी लेफ्ट साइड से राइट कैसे बनाते हैं, ये जरा आप चेक कीजिएगा। 1 माइनस cos अल्फा ओवर sin अल्फा। देखिए बेटा वेरी इंटरेस्टिंग, जो राइट साइड उस पे एंगल क्या हो चुका है, हाफ, अल्फा का हाफ हो चुका है, अल्फा का हाफ हो चुका है। इसको तो आप डेफिनेट याद रख रहे हैं ना कि 1 प्लस cos हो 1 माइनस cos हो तो हमारे पास हाफ एंगल आइडेंटिटीज लगेगी, जो कि हमने स्टार्ट में आपको लिख के दिए थे। जबकि sin अल्फा पे sin 2 अल्फा का फार्मूला लगेगा। सिर्फ cos सिंपल cos अल्फा होता तो उस पर भी cos 2 अल्फा का फार्मूला लगता। हाँ, अगर आपके पास 1 माइनस cos अल्फा हो या 1 प्लस cos अल्फा हो तो वो हाफ एंगल से लगेगा, अगर माइनस हो तो साइन और प्लस हो तो फिर cos। देखते हैं बेटा, sin अल्फा
तो पहले हम ओरिजिनल फार्मूला लिख लेते हैं क्योंकि मे बी आपको याद ना हो अभी। तो साइन अल्फा 2 अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस अल्फा। देखें जी अब कैसे बनेगा। देखिए हमें अल्फा चाहिए यहां, साइन 2 अल्फा नहीं, साइन अल्फा। अब इसके दो मेथड है, या तो आप अल्फा की जगह अल्फा बाई 2 पुट कर दें, इधर भी अल्फा बाई 2, इधर भी अल्फा बाई 2, इधर भी अल्फा बाई 2। तो जब हम अल्फा बाई 2 करेंगे तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसल। अब आपके पास बच गया साइन अल्फा 2 एज इट इज। जहां भी आपको अल्फा नजर आएगा इस फार्मूले में आप उसकी जगह लिख देंगे कॉस अल्फा बाई 2। ठीक है बच्चों, मैंने बताया ओरिजिनल फार्मूला लिखें, फिर आपका जो एंगल है उसको बनाने की कोशिश करें। ये हमने डायरेक्ट भी याद कर लेना, आपको याद कराया था क्योंकि ये यूज होगा। अब जब 1 माइनस काज है और उसके ऊपर स्क्वायर रूट भी नहीं है तो डेफिनेटली ये आपके साइन का फार्मूला है। पहले ओरिजिनल फार्मूला लिखें, साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 विच इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस अल्फा ओवर 2। अब हम देखते हैं क्या हमें भी 1 माइनस कॉस अल्फा यहां गिवन है और फार्मूले में भी 1 माइनस कॉस अल्फा आ रहा है, तो आपको इसका एंगल चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब यहां देखें डिवाइड 2 हो रहा है लेकिन हमारे पास 2 मौजूद नहीं है। हम इस 2 को इधर लेकर आएंगे तो बेटा ये इधर आकर क्या हो जाएगा, आपके पास मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो दोनों 2 से 2 कैंसिल किया हमने, साइन स्क्वायर से साइन अल्फा कैंसिल आउट हो गया, ऊपर हमारे साइन अल्फा बाई 2 बचा और नीचे हमारे पास कॉस अल्फा बाई 2। और आपको पता है कि साइन ओवर कॉस किसके इक्वल होगा बच्चों, टेन अल्फा बाई 2। और यही हमारी राइट हैंड साइड इज इक्वल टू आर एच एस। इसके बाद बच्चों हम हेंस स्टेटमेंट लिख दें, 1 माइनस कॉस अल्फा ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू टेन अल्फा बाई 2। तो इस तरह से ये भी हमारा प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 विच इज इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा दिस इज इक्वल टू सीकेंट 2 अल्फा माइनस टेन 2 अल्फा। इसकी भी हमने लेफ्ट हैंड साइड ली है। अब देखें बच्चों इसका हम गैस कैसे करेंगे, कैसे पता लगेगा क्या करना है। देखिए सीकेंट अल्फा बराबर तो 1 ओवर कॉस अल्फा, तो इट मीन 1 ओवर कॉस 2 अल्फा और 10 साइन ओवर कॉस 2 अल्फा। तो इसके डिनोमिनेटर में भी cos 2 अल्फा है, यहां भी cos 2 अल्फा है। तो इसका मतलब यह है कि हमें बटे में cos 2 अल्फा चाहिए। डिनोमिनेटर वैल्यू क्या हो आपके पास, cos 2 अल्फा, यहां भी cos 2 अल्फा, और cos 2 अल्फा इक्वल होता है cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो यहां अगर हम ये बनाना चाहें cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो बच्चों इसी के आपके पास साइन चेंज करके इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे ताकि हमारे पास a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला लग सके। इसको अब मल्टीप्लाई करें, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। तो देखें कि अपर टर्म अपर से मल्टीप्लाई होंगी, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, दोनों टर्म सेम है। तो बच्चों आपके पास होल का स्क्वायर हो जाएगा और नीचे दिस इज a प्लस बी ए माइनस बी, तो यहां आपके पास क्या होगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, मीन कॉस अल्फा का स्क्वायर माइनस साइन अल्फा का स्क्वायर। क्योंकि हम फार्मूला जानते हैं बच्चों, a माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फार्मूला ओपन करें बच्चों, a माइनस बी का स्क्वायर दिस इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। स्क्वायर खोल दें, स्क्वायर आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ये बेटा हमने खोला है आपके पास, जैसे a माइनस बी का स्क्वायर खोलते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। साइन अल्फा मैंने पहले लिखा है क्योंकि फार्मूले में यही तरतीब है आपके पास। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। फर्स्ट फंडामेंटल आइडेंटिटी है बच्चों, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये बच्चों किसका फार्मूला होता है हमारे पास, साइन 2 अल्फा का।
कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ये हमारे पास फार्मूला होता है कॉस 2 अल्फा का। जो बच्चों स्टार्ट में हमने दो आपके पास डबल एंगल फार्मूले पढ़े थे, तो दोनों के जेन्युइन फार्मूले, इसमें कोई चीज़ चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। दोनों के जो बटे हैं बेटा अलग करते हैं, 1 ओवर कॉस 2 अल्फा माइनस साइन 2 अल्फा ओवर कॉस 2 अल्फा। 1 ओवर कॉस 2 अल्फा ये हमारे पास इक्वल होगा सीकेंड 2 अल्फा, साइन ओवर कॉस इक्वल टू टेन 2 अल्फा। और देखें बच्चों यही हमारी राइट हैंड साइड थी, हेंस स्टेटमेंट लिखें आप दोबारा, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा इक्वल टू सीकेंट 2 अल्फा माइनस टेन 2 अल्फा। तो इस तरीके से बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 तक मुकम्मल हुए।